हाँ, मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मैं हादी को फेस नहीं कर सकूंगी, लेकिन जाने से पहले मुझे खुद को क्लियरिफाई करना होगा। है तो मुश्किल काम, मगर करना तो है। क्या ये बात खुद ज़ारा ने आपसे कही? हाँ, वो हादी के अलावा किसी से भी शादी करने के लिए तैयार। तो आपने क्या कहा? भाई मैंने क्या कहना था, मुझे तो ज़ारा की बातों से लगा कि वो ये बात खुशी से नहीं, मुझे टेंशन से बचाने के लिए कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। हादी और ज़ारा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो एक दूसरे के अलावा किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। मगर रेहान बेटा, ज़ारा की बातों से ऐसा लगता है कि हादी की तरफ से कोई ज्यादती हुई है जिसकी वजह से उसका दिल टूटा है। नहीं बाबा, मैं ये नहीं मान सकता। हादी ज़ारा के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर दोनों को हुआ क्या है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप परेशान मत, मैं मालूम करके ही रहूं। जरूर कर लो। अम्मी, मरियम ने नाश्ता कर लिया? तैयार है वो? नहीं बेटा, वो सो रही थी तो मैंने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा। सो रही थी? उसको यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? नहीं, वो कह रही थी कि वो अब यूनिवर्सिटी नहीं जाया करेगी। क्यों? क्या हुआ? पता नहीं, बस कह रही थी कि मुझे आगे नहीं पढ़ना और वो अपने घर वापस जाना चाहती है। अपने घर जाना चाहती है? किसके पास जाएगी वो? क्यों? तो ऐसा हो सकता है अपने रिश्तेदार हो, याद आ रहे हो उसको अपने, या दोस्त। अम्मी आप उससे कहिए ना कि अपनी छुट्टियों पे चली जाए कुछ दिनों के लिए। हादी वो कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए जाना चाहती है। क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन मैंने महसूस किया कि कुछ दिनों से वो बहुत चुप चुप सी रहने लगी है, उदास रहने लगी है। शायद कोई परेशानी हो, लेकिन मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही। पता नहीं क्यों अचानक जाने की जिद पकड़ ली है उसने। तुम उससे बात करो बेटा, उसे जरा समझाओ। आप टेंशन ना लें, मैं शाम में आके बात कर लूंगा उससे, ठीक है ना? चले, मैं ऑफिस जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना। जैन, रात को नींद अच्छी आई? कहाँ अंकल, कहाँ अच्छी नींद आई। एक तो इतनी गर्मी थी, ऊपर से मुझे मच्छर काटे जा रहे थे। एक इतने मच्छर काट रहे थे मुझे। पूरे कमरे में एसी क्यों नहीं लगवाया हुआ आप लोगों ने? इस बार में बेटा तुम्हें अपनी आंटी से बात करना पड़ेगी। ये इस घर की अमीर तरीन खातून है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं एसी लगवा सकूं। हाँ जी, कमरे कमरे में एसी लगवा दें। अब तो मैं यहीं रहूंगा, ऐसे तो नहीं रह सकता। अब लगवा लेंगे जैन बेटा। नहीं बेटा, तुम यहाँ नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी मामा से आज बात करूंगा, फिर तुम अपने घर वापस चले जाओगे। नो अंकल, मैं मामा के घर कभी वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा मैं। अच्छा खैर छोड़ो, नाश्ता आ गया। चलो लो जी लो, गर्मा गर्म। लो मेहरू, जैन को निकाल के दो। चलो थैंक यू। लो जी बेटा। नो नो, आई एम नॉट ईटिंग दिस। मुझे पराठा चाहिए। ओ बेटा, ये तो ऑमलेट है, पराठा भी आ जाता है। मुझे में पराठा। सैन,
अभी ये खा लो ना, पराठा कल बन जाएगा। नो, मुझे अभी पराठा खाना है, मुझे ये नहीं खाना। मेहरू इसका दिल आज कर रहा है तो आज ही खिला दो, कल बन जाएगा। क्यों भाई? जरीना, एक पराठा बना के लाओ। नो, उसके हाथ का नहीं खाऊंगा मैं आंटी के हाथ का खाना है। आंटी, मुझे आपके हाथ का खाना है। वैसे एक पराठा बना देना जैसे आप पहले बनाती थी, प्लीज 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 प्लीज। जैन, अब ये मैडम बन गई हैं, अब ये वाला काम नहीं करती। देखो ना, मैं भी पहले पराठा खाता था, अब ये तुम्हारे सामने स्लाइस खा रहा हूँ। जैन, जरीना अच्छा बनाती है ना पराठा, वो बना देगी। नो, आंटी के हाथ का खाना। अगर आंटी नहीं बनाएंगी तो बस मैं नाश्ता ही नहीं करता, फिर ले जाओ सब, मुझे नहीं चाहिए। अम्मा बना देना, वरना आपको पता है ये जिद करेगा। क्या मुसीबत उठा लाई हो मेहरू, कैसे झेलूंगी इसको। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। ये आपको भी ऐसे ही डांटती। जैन, एक चुप सो सुख। मेरा बेटा, मेरी जान। सलमान, सलमान देखो, समझने की कोशिश करो। मैं अभी नहीं आ सकती, अब्बा घर पे हैं। अरे यार प्लीज जिद नहीं करो। मेहरू बेटा, अरे मुझे पता है मेरी बेटी उदास और परेशान है, अपने घर से दूर होने की वजह से। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और तुम्हारी मां फरा बहन की तरफ जा रहे हैं, और देखना हम उन्हें साथ लेके आएंगे और वो तुम्हें बड़ी इज्जत से अपने साथ वापस लेके जाएंगे। जी अब्बा, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा घर बसा रहे। बेटा, जैन को समझाना कि वो फरा के साथ जाने से इनकार मत करे। मां है, उनका दिल दुखेगा। जी अब्बा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जैन को समझा दूंगी। और तुम भी बिल्कुल परेशान मत हो, हम जा रहे हैं और उन्हें साथ लेके आएंगे, ठीक है? जी अब्बा। क्या फायदा किताबों को खोल के सामने बैठने का, तुम्हारे दिल ही उछाड़ हो गया पढ़ाई से। अम्मी बता रही थी कि तुम जा रही हो। जी, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा है। मुझे अम्मी अब्बू के घर की बहुत याद आ रही है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो मरियम? देखो, अगर कोई परेशानी तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, बस अब मुझे वापस जाना है।
अनिम, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं लग रहा। तुम खुद को दोस्त कहती हो मेरी, और जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तुम जा रही हो। आपको मेरी क्या जरूरत है? मैं ज़ारा से मिलना चाहता हूँ। मेरे बुलाने पे तो नहीं आएगी वो। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको कॉल करो, उसको बुलाओ। आप क्यों मिलना चाह रहे हैं ज़ारा से? ज़ारा ने दौलत के घमंड पे मुझ पे जो झूठा इल्जाम लगाया है और बदनाम किया है, वो खुद को समझती क्या है? मैं भी इस बात का जवाब दूंगा उसको, ताकि मेरे दिल की भड़ास तो निकले। लेकिन मेरे बुलाने पे तो नहीं आएगी वो। लेकिन हादी, ज़ारा आपको बदनाम नहीं कर रही है। वो जो कुछ भी कह रही बिल्कुल सच कह रही है। तुम भी उसकी साइड लोगी? जी, क्योंकि ज़ारा वही कह रही है जो उसे दिखाया और सुनाया गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हादी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और जो बात मैं आपसे कहूंगी इसके लिए मैंने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया है। बल्कि बहुत हिम्मत की है। मुझे एक एतराफ़ करना है आपके सामने। किस बात का एतराफ़? मैं तुम कहीं जा रही हो मेहरू? हाँ बताया तो है, काम से जा रही हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। तुम बैठकर वीडियो गेम खेलो ना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ना, मुझे वीडियो गेम नहीं खेलना, और घर में भी कोई नहीं है। मैं बोर भी होता रहूंगा और मैं डरता भी रहूंगा। ये क्या बात हुई भला? जैन देखो, तुमने कहा था ना तुम मेरी हर बात मानोगे। अब तुम मुझे तंग कर रहे हो, और अगर तुम मुझे इस तरह ही तंग करते रहे फिर मैं मामा के पास वापस चली जाऊंगी और मामा मुझे जहर देकर मार देंगी। ना, मैं खुद मामा के पास जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। तो फिर प्लीज मुझे जाने दो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम जरीना से कहकर अपना फेवरेट खाना बनवा लो प्लीज। ओके। हैप्पी ना? No, not happy, but you can go. भाड़ में जाओ। प्लीज आप कुछ लीजिए ना। फरा बहन, इस तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आपने हमें इज्जत दी। भाई साहब, इज्जत तो मैं आपकी हमेशा से बात करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी मान से आपसे कह रहा हूँ कि आप बड़ी हैं, बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं। आप उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें घर वापस ले आएं। मैंने कभी जैन को इस घर से निकाला नहीं है। ये जैन का घर है, जब चाहे वापस आ सकता है। लेकिन फरा बहन, मैं सिर्फ जैन की नहीं, मेहरू की भी बात कर रहा हूँ। माजरत के साथ भाई साहब, मेहरू अब इस घर में वापस नहीं आ सकते। इस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फरा, ये तो वही बात हुई, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तो तुमने मेहरू को जान से मारने की कोशिश की और उसकी नफरत में उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया, और अभी भी अकड़ नहीं खत्म हो रही। आलिया, मेहरू के बच्चे को जान से मारने की कोशिश मैंने नहीं की। मेहरू ने खुद अपने बच्चे को मार डाला। बस करो फरा, अपना किया हुआ जुर्म मेरी मासूम बच्ची पर ना लगाओ। आलिया, तुम्हारी बच्ची मासूम नहीं है। मासूम तो हम थे
जो उसे पहचान ना सके, और उसने अपनी चालें चल चल कर मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। तुम्हारी बेटी दरअसल लालची है, जो मेरी दौलत की खातिर मेरे बेटे को इस्तेमाल कर रही है, और उसके बाद यहां से भागने का प्लान बनाया। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बस, बड़ी देर से आप बोले जा रही हैं और मैं सुन रहा हूं। आपको कोई हक नहीं है मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम लगाने का। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे तो लगा था कि मेरी बेटी गलत सोचती है, कि आप उससे नफरत करती हैं, लेकिन आपकी बातों से अंदाजा हो गया है कि आप मेहरू से कितनी नफरत करती हैं। मैं खुद अब अपने बच्चों को कभी यहां नहीं भेजूंगा। आलिया चलो। शौक से रखिए जैन को अपने पास। मुझे वैसे भी ऐसे बेटे की जरूरत नहीं है जो अपनी मां से ज्यादा अपनी चीटर बीवी की फिक्र करे। थैंक यू। पास में एक चाट की दुकान है, होकर आए मेरी शिफ्ट से पहले। सारा दिन बंद रहती है घर में। चलना है तो चल। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। सब लोग उसके दुश्मन बने बैठे हैं। उनको तो ये गम है कि वो अभी तक जिंदा ही क्यों है। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी करूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। क्या हुआ है सलमान? तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? ओहो, बताता हूँ। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तुम्हारा मेरी जिंदगी में फिर से दर्द। एक तो सलमान मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। प्यार करते हो तो दीवानों की तरह करते हो, और जब बेरुखी पे आते हो तो ऐसे अनजान हो जाते हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। मेहरू, मैं आज भी तुमसे पहले दिन की तरह प्यार करता हूँ। मैं जब भी तुमसे नाराज होता हूँ ना, ऑनेस्टली मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। तो फिर वो सब कुछ क्या था? मेहरू, मुझे लगा था कि तुम मुझे पहले की तरह धोखा दे रही हो, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि तुम बेकसूर। देखो सलमान, आज तुम इस बात का यकीन कर लो, मैं मर तो सकती हूँ मगर तुम्हें धोखा देने और छोड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए हर चीज़ छोड़कर सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मगर अब तुम जिद कर रहे हो कि तुम्हें सब कुछ चाहिए। मैं जिद नहीं कर रहा मेहरू, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैम ने जिस तरीके से तुम्हें धोखा दिया है ना। क्या मामा ने मेरे साथ धोखा किया है? हाँ, ये सब मैम की चाल थी। उन्होंने तुम्हें घर के फेक पेपर्स दिए हैं। मगर सलमान, तुम ये सब कैसे जानते हो? मेहरू, पैसों से सब कुछ हो जाता है। मैम का जो वकील है ना, उसने हर राज से पर्दा उठा लिया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने पेपर्स जाली बनवाकर तुम्हें बेवकूफ बनाया। अब बताओ, जब मैम ने तुम्हारे धोखे पर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, क्या तुम उनकी चीटिंग पर उन्हें माफ कर दोगी? मगर सलमान, ये सब कैसे हो सकता है? मामा कैसे कर सकती है ये सब कुछ? मेरी जान, ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। पर एक बात है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम मुझसे। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। अब कुछ खाना है तुम्हें, ऑर्डर करूँ?
मरियम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिल में ज़ारा के लिए इतनी नफरत है, और तुमने मेरी तवज्जो, मेरे खुलूस को हथियार बना के मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है। तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? हादी, आप मुझे जो चाहे कह लें, मैंने जो कुछ भी किया आपकी मोहब्बत में किया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ हादी, मैंने आपको हासिल करना चाहा था। मोहब्बत? तुम मोहब्बत के मतलब भी समझती हो? मोहब्बत का मतलब है कुर्बानी देना, किसी को जबरदस्ती छीन नहीं लेना। मरियम, अगर मैं तुमसे मोहब्बत करता और मुझे पता होता कि तुम्हारे दिल में कोई और है, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी उसके साथ रहने देता, छीनने की कोशिश नहीं करता। मैं तो जाहिर भी नहीं करता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन तुमने क्या किया? ना सिर्फ तुमने मुझे और ज़ारा को अलग किया है, बल्कि तुमने अदील सर को मौत के मुंह में भी धकेल दिया। तुमने सोचा इसके बारे में कि खुदा न खासा अगर उनको कुछ हो जाता है तो तुम क्या करोगी? कैसे माफ करोगी तुम अपने आप को? हादी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपको और ज़ारा को इसलिए अलग किया था क्योंकि मुझे मेहरू ने कहा था कि ज़ारा ने आपको मेहरू से छीना है। मेहरू ने तुमसे ये कहा था? मेहरू ने तुमसे ये सब कुछ करने को कहा है? जी, उसने कहा था कि आप और मेहरू बचपन से एक दूसरे से प्यार करते थे और ज़ारा ने झूठ बोलकर आपको मेहरू से छीन लिया। तो फिर मैं भी ज़ारा के साथ यही सुलूक करूं और आपको ज़ारा से छीन लूं। मरियम, मैं तुम्हें क्या कहूं? मोमानी और मेहरू शातिर और हासिद औरतें हैं। वो किसी को खुश नहीं देख सकते, खास तौर पे ज़ारा को तो बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकते। इसलिए मेहरू ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुमसे झूठ बुलवाया है ताकि ज़ारा को नुकसान पहुंचा सके वो। हाँ, ये सच है कि मैं मेहरू को पसंद करता था, लेकिन वो मुझे सिर्फ बेवकूफ बना रही थी। उसने मेरे दुख में नहीं, पैसे की लालच में जैन जैसे लड़के से शादी की है। हादी, मुझे सब सच्चाई का पता चल गया है। मैंने जो कुछ भी गलत किया है ना, उसे मैं खुद सब सही कर दूंगी। क्या सही कर लोगी तुम? सब कुछ तो बिगाड़ दिया तुमने। मैं खुद ज़ारा को सब कुछ बताऊंगी, उसे बताऊंगी कि उसकी मुजरिम मैं हूं, आप नहीं। और फिर आप दोनों की जिंदगी से मैं चली जाऊंगी। जरीना, 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 मेरी मेहरू कहाँ है? साहब जी, मुझे क्या पता, आप खुद उनको फोन करके पूछ लेना। मुझे क्यों बार बार तंग कर रहे हैं? मैं फोन किया है, मेरी कॉल नहीं उठा रही। तुम कॉल करो, तुम्हारी उठा लेगी प्लीज। मैं नहीं कर सकती। और अब आप जाएं, मुझे काम करने दें। मैडम आ गई तो मुझे डांटेंगे। जरीना, तुम्हें एक बात का पता है? बहुत बढ़िया था, बहुत। आ जाए मेहरू, तुम्हें तो नौकरी से निकलवाता हूँ। मैडम कम थी जो अपने इस बावले दामाद को भी यहाँ बुला लिया। मैं आपको कह रही थी ना कि फरा एक नंबर की लालची औरत है, इसीलिए उसने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया। और आप समझते थे कि आप उसको समझाएंगे और वो समझ जाएगी। अब देख लिया कि उसने बात समझने की बजाय उल्टा मेहरू पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मेहरू ठीक कहती है कि फरा उसको तलाक दिलवाना चाहती है। ऐसे कैसे तलाक दिलवा देगी? मैं अभी जिंदा हूं, तुम फिक्र मत करो। मैं अपनी मेहरू को उसका हक दिलवा के रहूंगा। ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही होना चाहिए इस फरा के साथ। करता हूं मैं वकील से बात।
साहब जी आपके लिए चाय लेके आऊं? नहीं नहीं, वो तुम मेहरू को भेजो। वो तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गए हैं ये दोनों? मैडम जी वो दोनों नहीं, जैन साहब तो घर पर ही है। मेहरू बीबी तो आपके जाते ही तैयार होकर कहीं चली गई थी। जैन साहब तो खुद उनके लिए परेशान हो रहे हैं, उनका फोन भी रिसीव नहीं कर रही। अच्छा अच्छा, तुम जाओ यहाँ से। जी अच्छा। आलिया, मेहरू ने तुम्हें बताया था कि वो कहीं जाएगी? ओह हाँ हाँ, वो देखे ना, मुझे याद ही नहीं रहा। उसने मुझे कहा था कि वो जैन के लिए ना शॉपिंग करने जाएगी। शॉपिंग मतलब? मतलब ये कि अब फरा ने उन दोनों बच्चों को घर से खाली हाथ निकाल दिया, तो मेहरू ने सोचा कि जैन के लिए तो कुछ शॉपिंग करनी चाहिए ना। तो वो जैन को साथ लेके जाती ना? मेहरू तो ऑटो में गई है। अगर जैन को वो साथ ले जाती तो जैन परेशान हो जाता, क्योंकि उसको तो एसी वाली गाड़ी में बैठने की आदत है ना। फरा बहन तो बड़ी सेल्फिश निकली। मेहरू के बुग्ज में उन्होंने अपने मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं किया। मैं उन्हें ऐसा नहीं समझता था। मैं हमेशा ये समझता था कि मेहरू उनके साथ ज्यादती करती है, लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि हर जगह मेरी मेहरू गलत नहीं थी। हेलो जी, 1 आध घंटा में पहुंच जाऊंगा। जी बेहतर। सलमा की इतनी सारी मिस कॉल्स, चलो उसके पास से होता हुआ चला जाता हूं। अब मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। और हाँ, मेहरू आए तो उसे कहना परेशान ना हो। उसका बाप अभी जिंदा है और उसके साथ है। उसका हक उसे दिलवा के रहूंगा। शुक्र है मीर साहब ने मेरी बात का यकीन कर लिया, वरना मेरी शामत ले आते। लेकिन ये लड़की गई कहाँ है? ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। मुझे हार्ट अटैक करवा के ही दम लेगी। आइए भाई, बड़े दिनों बाद आए हैं आप। बैठिए। क्या बात है, आज आप ऑफिस नहीं गए, छुट्टी की आपने? हाँ। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है ना? मेहरू तो ठीक है ना? खैरियत ही तो नहीं है। फरा ने मेहरू और जैन को अपने घर से निकाल दिया है। दोनों मेरे पास हैं। क्या वाकई? मुझे बात समझ में नहीं आई। बहू को निकाल दिया तो ठीक है, लेकिन इकलौते बेटे को फरा कैसे निकाल सकती है? पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में भाई, कुछ समझ में नहीं आता। बस दुनिया है, यहाँ ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि अकल दंग रह जाती है। परेशान ना हो आप, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मुझे वकील से मिलने जाना है। वकील से? हाँ, फरा ने दोनों को घर से निकाला है। जैन का हक तो दिलाना है। ऐसे में हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकता। उनको उनका हक दिलाऊं ताकि वो अपने घर जाएं। परेशान नहीं हो भाई, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। या अल्लाह, मेरे भाई की मदद करना। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है। सानिया फरमा। कहाँ रह गई ये कमबख्त? अभी तक नहीं वापस आई है। मुनीर साहब आ गए तो क्या जवाब दूंगी मैं? या अल्लाह मेरी इज्जत रखना। हेलो आंटी।
आंटी मेरू कहाँ है? कॉल करें ना उसे प्लीज 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 प्लीज। जैन बेटा वो डॉक्टर के पास गई है, अभी वापस आ जाएगी। आंटी एक नंबर की झूठी है ये, मैं अकेला छोड़ के आउटिंग पे गई होगी। जैन बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए जूस बना कर लाती हूँ। आ गई मेरे मेरू, जा रहा हूँ, बाय। शुक्र है मुनीर साहब के आने से पहले आ गई। आ जाओ तो फिर। बेगम साहिबा मैंने खाना लगा दिया। नहीं जफर, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन बेगम साहिबा आपने कल से कुछ नहीं खाया, इस तरह तो आप कमजोर हो जाएंगी। फिक्र मत करो मेरी, जब मेरे बेटे को ही मेरी फिक्र नहीं तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। नहीं खाना। लेकिन बेगम साहिबा जैन बाबा अगर मुझ पर गुस्सा होंगे कि उनके जाने के बाद मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। भूल जाओ जैन बाबा को जफर, अब वो नहीं आएगा, वो हम सबको भूल चुका है। उसे तो सिर्फ अपनी मेहरू याद है। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मैं जानता हूँ कि जैन बाबा आपको कभी नहीं भूल सकते। मुझे पता है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। नहीं, अगर वो मुझसे प्यार करता होता एक बार अपनी मामा को कॉल तो करता। क्योंकि बेगम साहिबा जैन बाबा नादान है, छोटी बीबी ने उनको अपनी बातों में बरगलाया और वो उनकी बातों में आ गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा बेगम साहिबा, जिस दिन छोटी बीबी की असलियत खुलेगी ना, आप देखिएगा जैन बाबा फौरन घर वापस आएंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि जैन को मेहरू की असलियत मालूम हो जाए। अपने बेटे को अपने से दूर करना आसान नहीं है। तो फिर बेगम साहिबा आपको हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। अगर आप कमजोर पड़ गई ना तो जैन बाबा को कभी भी आप मेहरू बीबी से अलग नहीं कर सकती। तुम जाओ, मैं आती हूँ। मेहरू, ये तुम हमारे जाने के बाद कहाँ निकल गई थी? अम्मा मेरा दिल घबरा रहा था तो एक दोस्त से मिलने चली गई थी। वाह भाई वाह, हम यहाँ तुम्हारे बेघर होने पर इतने परेशान हैं कि तुम्हारी सास की खुशामदें कर रहे हैं और तुम हो कि नवाबजादी आराम से दोस्तों में घूम रही हो। हाँ तो आपको किसने कहा है परेशान होने या खुशामद करने की? मैंने कहा नहीं ना, ये तो आपको ही पड़ी है मुझे वहां भेजने की। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि आप जैन की मम्मा से कहकर मुझे मेरा हिस्सा दिला दें, फिर मुझे क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगी। मेहरू, मुझे तुम्हारी हरकतें ठीक नहीं लग रही। बताओ क्या सोच रही हो तुम? मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं, इसे आप छोड़ दें। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, जैन की मम्मा हमें हमारा हिस्सा दे रही है या नहीं? कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें वहां से। वो औरत तो अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठी है। उसने तो साफ कह दिया है कि अगर जैन अकेला आना चाहता है तो आ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए उसके दिल में और घर में कोई जगह नहीं। वो तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देगी। और भूल जाओ कि उसकी जायदाद में से तुम्हें कुछ भी मिलेगा। ऐसे कैसे भूल जाऊं? जैन का हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगी। इतने अरसे मैंने ऐसे ही नहीं जैन को बर्दाश्त किया। एक बार मुझे जैन का हिस्सा मिल जाने दे, फिर मेरी बला से वो। क्या बकवास कर रही हो तुम मेहरू? जैन को फरा ले जाएगी तो तुम क्या अकेली रहोगी? पहले अम्मा मुझे हिस्सा मिल तो जाने दें, फिर मुझे कहां और किस तरह रहना है ये आपको खुद पता चल जाएगा। मुझे इस लड़की के इरादे ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं अब इसके दिमाग में क्या उल्टा सीधा चल रहा है। खैर, रहना तो इसे जैन के साथ ही पड़ेगा।
हादी बेटा तुम मरियम को समझाओ, ये वापस जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाले। वो क्या करेगी, अकेला घर पड़ा है, कैसे रहेगी वो अकेले? मैं मरियम को क्या समझाऊं? काफी समझदार लड़की है वो खुद ही अक्लमंद फैसले ले लेती है। अच्छा मरियम, मुझे जरूरी ऑफिस के लिए, ठीक है ना? तो अगर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है तो प्लीज तैयार हो जाओ। मुझे आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना है। लेकिन बेटा तुम्हारे तो इम्तिहान होने वाले हैं। खाला मेरा दिल नहीं कर रहा यूनिवर्सिटी जाने का। मरियम, हर चीज तुम्हारे दिल के हिसाब से नहीं चलती है। अपनी एजुकेशन को सीरियस लो। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे पास 5 मिनट है। अच्छा बेटा, देर हो रही है उसे भी। क्या हो गया इस लड़की को? What to do, why to do, how to do. जैन बेटा तुम यहाँ पर? हेलो आंटी। मेहरू कमरे में नहीं? आंटी आपकी बेटी ने मुझे कमरे से निकाल दिया। निकाल दिया? लेकिन क्यों? पता नहीं, हर वक्त डांटती रहती है मुझे, ऐसी बातें करती रहती है कि पता नहीं मेरी कब जान छूटेगी इससे। आंटी उसे बोले मुझे डांटा नहीं करे। जब भी वो मुझे डांटती है मुझे अपनी मामा याद आती है। मेरी मामा बुरी होंगी लेकिन वो मुझे डांटती नहीं थी। I think about it, एक ही बार डांटा था उन्होंने मुझे, पता नहीं क्यों डांटा था। हाँ, वो शेव कर रहा था अपनी, आई कट माई सेल्फ है, इस वजह से डांटा था उन्होंने मुझे। एक ही बार। अच्छा अच्छा चलो मैं उसको समझाती हूँ। यस आंटी, समझा दें उसे प्लीज। और आंटी मुझे भूख भी लग रही, माय टमी नीड्स फूड। हाँ, वो तुम जरीना से कहो ना, वो तुम्हें कुछ खाने को दे देगी। उसको नहीं बोल रहा मैं, वो को बदतमीज औरत है, डांटती है, वो भी मुझे डांटती है आंटी। जरीना ने डांटा तुमको? जी आंटी, और अब मुझे डांटती रहती है, कितनी भूख लगती है तुम्हें। कह दी तो ठीक है। इकलौता दामाद हूँ आपका, ऐसी बातें तो नहीं कहनी चाहिए उसे। घर में भी मुझे हर वक्त भूख लगी रहती थी। जफर ने तो मुझे कभी नहीं डांटा। जफर ने मुझे कभी डांटा था? नहीं, नो नेवर। जफर ने कभी नहीं डांटा मुझे। जफर मुझे डांटता मामा उसे उल्टा टांग दे। आप भी इसे डांटें प्लीज जरीना को। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसको समझा दूंगी। अभी तुम उसको मेरा नाम लेकर कहो, वो तुम्हें नहीं डांटेगी, खाने को भी दे देगी। ओके आंटी।